आप सभी को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज फिर हम एक वचन के साथ परमेश्वर की महिमा का और परमेश्वर की जो करुणा होती है अपने लोगों के ऊपर, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको इस वचन का प्रकाशन मिले और जितना भी मुझे मिला है उससे ज़्यादा आप लोग समझें। तो वचन स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए वचन हमें क्या बताता है। जब हम पुराने नियम दूसरा राजा 6 के 8 अध्याय से 6 अध्याय के 8 पद से 23 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ वचन कुछ इस प्रकार हमें बताता है कि जो एलीशा थे भविष्यवक्ता और अरामी जो सेना थी, उनके बीच में किस तरह से इसराइल के जो लोग थे, इसराइल का जो राजा था, तो उन सब के बीच में शोमरोन जो राजा था इसराइल का, तो किस तरह से परमेश्वर ने वहाँ पर किस तरह से अद्भुत काम किए अपने भविष्यवक्ता के द्वारा। क्योंकि एलीशा सचमुच बहुत ही पावरफुल इंसान थे। वो परमेश्वर की भक्ति करते थे, वो परमेश्वर का भय मानते थे और बहुत ही बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर यहोवा उनके द्वारा करता था। जो आरामी सेना थी उसने जब इसराइल के राजा की ओर चढ़ाई करी, तो जो वचन काफ़ी लंबा है, मैं आपको प्रकाशन बता रही हूँ इसका, आप जाके पढ़ लीजिए। सचमुच इस वचन के द्वारा आपको बहुत ही आशीष मिलेगी। तो जो आरामी सेना थी, आराम का जो राजा था, उसने एक जगह जहाँ पर इसराइल लोग से वो युद्ध करे, तो उसने अपनी सेना को भेजा और वहाँ पर उसने कहा कि इस स्थान पर हमारी छावनी होगी। तो जो 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 याजक थे, जो भविष्यवक्ता थे एलीशा, उन्होंने कहा कि इसराइल के राजा को ये चिताया कि शोमरोन आप इस जगह पे मत जाइए, क्योंकि वहाँ आराम के सेना ने अपनी छावनी की हुई है। तो इस तरह से एक दो बार नहीं, काफ़ी बार ऐसा हुआ। तो जो इसराइल का राजा था वो अपने दूत को भेजकर अपनी रक्षा करता था, इस बात की चेकिंग करता कि सचमुच परमेश्वर का दास सही बात कह रहा है कि या नहीं। ऐसा कई बार हुआ। तो जो आराम का राजा था उसे बहुत ही दुख हुआ कि ऐसा कैसे हो जाता है, हमारी योजनाएं कैसे उस राजा तक पहुंच जाती। तो उसने अपने जो सेनापति थे, जो अपने जो कर्मचारी थे, उनसे बुलाकर अपने कक्ष में, अपनी कोठरी में ये बात करी कि ऐसा कौन है कि जो हमारी बातों को, हमारी ओर से लगता है कोई गुप्तचर है जो इसराइल के राजा को, शोमरोन को, ये सब बातें बता देता है और हमारी कोई योजना सफल नहीं होती। तो वहाँ पर जब उसने कहा पता कीजिए, तो जब उसके कर्मचारी थे उन्होंने पता करा कि हमारे सेना में कोई भी ऐसा नहीं है, हे मेरे राजा, हे मेरे स्वामी, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन आप जो अपने कोठरियों में, अपने शयन कक्ष में, अपनी कोठरी में जो योजना बताते हैं, उसके बारे में एक एलीशा दास है परमेश्वर का, वो इसराइल के राजा को सारी बातें बता देता है। फिर राजा को बहुत ही गुस्सा आया। राजा ने कहा उसका पता करो। तो उसने अपनी सेना में से अपने कर्मचारियों को भेजा कि उसका पता लगाए। तो जो एलीशा जो दास थे, परमेश्वर के भक्त थे, वो दोतान में रहते थे। तो इस तरह से उनके गुप्तचरों ने पता करा अरामी सेना के, आराम के राजा के जो कर्मचारी थे। तो उसने अपने बहुत सारे घोड़ों को और रथों को भेजकर वहाँ पर उस नगर को रातों रात घेर लिया। और जब भोर हुई तो वहाँ का जो एलीशा थे, जो उसका टहलुआ था, तो उसने कहा हे मेरे प्रभु, वो सुबह भोर में उठ के क्या देखता है कि जब वो लोग प्रार्थना करने बैठे थे, तो उसने बताया हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, देख हमें क्या हुआ कि आराम के राजा ने चारों तरफ से इस नगर को घेर लिया है और हम लोग अब कैसे बचेंगे। तो वहाँ पर एलीशा ने परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई की और कहा कि मत डर, क्योंकि जो उनकी ओर से हैं वो जो हमारी ओर से है अधिक है उनकी ओर से जो है। आप इस बात को मत डरिए कि क्योंकि बहुत से हम लोग मसीह भाई बहनें डर जाते हैं जब दुश्मन हम पर चढ़ाई करते हैं कि हम किस तरह से बचेंगे, कैसे परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। लेकिन हमारा विश्वास, इस वचन से हमें अपने विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है
जब हमारे अंदर विश्वास होगा कि सचमुच परमेश्वर ने जो वादा किया है कि हमारी वो रक्षा करेगा, तो परमेश्वर हर हाल में हमारी रक्षा करेगा। वो एक नया मार्ग खोलेगा। जब वो अपने लोगों को कभी भी झुकता हुआ, हारता हुआ या गिरता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि उसने वादा करा, मैं तेरे संग संग हूँ, मत डर। लेकिन हम लोग जो मसीह लोग हैं, कई बार ऐसी कंडीशनें आ जाती हैं कि हम लोग घबरा जाते हैं। तो हमें घबराना नहीं है, हमें विश्वास में मजबूत होना है। आगे वचन बताता है, जब उसने प्रार्थना करी एलीशा दास ने, एलीशा भविष्यवक्ता ने, कि हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, यानी कि उसके जो सेवक था, जो टहलुआ था, उसकी आंखें खोलने के लिए उसने परमेश्वर से दुहाई दी, प्रार्थना करी। तो सचमुच परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसने फिर क्या देखा कि बहुत ही बड़ा अग्नि में पहाड़ और घोड़ों रथों से घिरा उनकी तरफ, रक्षा के लिए उनकी तरफ से है एलीशा और उसके टहलुए के लिए। तो फिर उसने देखा, और उसके बाद जब वो लोग आए, जब उसकी सेना के जो लोग आए, जो चढ़ाई करी उन्होंने, तो फिर एलीशा जी ने प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु यहोवा, इनकी आंखें बंद कर दे। तो जब उनकी आंखें बंद हो गई तो उन्हें कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। फिर जो एलीशा थे उन्होंने कहा कि आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं मैं आपको ले चलता हूँ। तो उस पूरी सेना को, उस पूरी जो घोड़ों से और रथों से भरी थी वो सेना, उसको लेकर गए वो इस्राएल के राजा के पास, शोम्रोन के पास लेकर गए। और वहाँ पर जाकर फिर उन्हें बताया कि अब फिर उसने कहा परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, अब इनकी आंखें खोल दे। तो फिर उस एलीशा दास ने बताया कि आप जहाँ जिस मनुष्य को ढूंढ रहे थे, जहाँ आना चाहते थे, वो यही है। तो फिर जब जो शोम्रोन का राजा था, इसराइल का जो राजा था शोम्रोन, तो उसने कहा कि हे मेरे पिता, क्योंकि वो बहुत ही आदर और सम्मान करते थे भविष्यवक्ता एलीशा के, कि हे मेरे पिता आप बताइए, मैंने मार डालूँ। तो फिर वहाँ पर एलीशा जी ने कहा कि नहीं, क्या तुम जैसे धनुष और जिन्हें बंदी बना कर लेके आते हो, तो उन्हें क्या तुम मार देते हो? मारते नहीं हो, मारना नहीं, इनके भोजन की व्यवस्था कर और इन्हें खिला पिला और इनको फिर इनके स्वामी के पास भेज दे। तो फिर राजा ने बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया और उन्हें खिलाया पिलाया, उन्हें संतुष्ट किया और फिर उसके बाद उन्हें विदा किया और वो वापस अपने देश को लौट गए। और फिर उसके बाद कभी भी आराम के जो राजा थे उन्होंने शोम्रोन के राजा इस्राएल की ओर चढ़ाई नहीं की। तो इस वचन से हमें यही शिक्षा मिलती है, इस वचन से हमें यही प्रकाशन मिलता है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, आप कोई भी वचन लेकर बैठिए, सच में उसमें बहुत ही गहराई से अगर आप जाएंगे तो हमें पता चलता है कि हमें घबराना नहीं है, परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने का रास्ता ढूंढ रखता है। क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे परमेश्वर को, हमारे यहोवा परमेश्वर को, हमारे यीशु प्रभु को हमारी चिंता होती है। कभी भी हमारे पास दुखों का पहाड़ आए, कभी भी कोई परेशानी आए, तो हमें घबराना नहीं है, हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना और विनती करनी है। हमें अपनी समझ नहीं, परमेश्वर की समझ का सहारा लेना, हमें विश्वास करना है, विश्वास की दृढ़ता से। और परमेश्वर के भय मेरे का जो भक्ति होती है, उसका बहुत ही बड़ा प्रतिफल हमारे जीवन में देखने को मिलता है। और अब ऐसा हो भी रहा है कि मसीह लोगों के ऊपर सताव बढ़ रहा है। लेकिन जो भाई बहन, जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, उनसे मैं यही अनुरोध करूँगी कि वो घबराइए नहीं, वो डरिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन में लिखा है कि मेरे लोग सताए जाएंगे। क्योंकि ये पृथ्वी का जो दुख है वो उस नरक की अग्नि और ज्वाला से काफ़ी बेटर है। क्योंकि हमें, अगर हम लोग अपने शरीर को परमेश्वर की भक्ति के लिए अगर कुर्बान भी कर देते हैं, तो इससे बड़ा प्रतिफल और क्या हो सकता है, इससे बड़ा हमारे जीवन का त्याग क्या हो सकता है। क्योंकि जब प्रभु खुद परमेश्वर होकर इतना दुख सह सकते हैं, तो हम पापी मनुष्य हैं, हमें भी परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे परमेश्वर ने दुख सहा से हम भी दुख सहें। और फिर वो दुख कुछ ही समय का होता है। वो प्रभु अपने बच्चों को कभी भी दुखी हालत में नहीं देखता। हमें कभी भी अपने मन में निराशा नहीं लानी, कभी उदास नहीं होना है, क्योंकि मसीहों के ऊपर बहुत से गलत आरोप लगते हैं। यहाँ तक कि संसारिक लोग ही नहीं, मसीह भाई बहन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन हमें अपने मन में किसी प्रकार की गिरावट नहीं लानी, निराशा नहीं लानी। हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु, अगर सचमुच आप खरे हैं और सच्चे रास्ते पे आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर उन लोगों की आंखें खोलता है जो भी आपके खिलाफ होते हैं।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दोष मत लगाओ, तो तुम्हारे पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। यदि किसी भाई बहन से अगर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है, तो हमें अकेले में जाके परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जैसे इनकी दृष्टि में किसी प्रकार से, क्योंकि वो भाई बहन गलत नहीं है, शैतान उनके द्वारा काम करता है, उनके मन में बुरे विचार लाकर एक दूसरे को आरोप लगाता है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी कि हे प्रभु इनकी दृष्टि खोलिए, इनके अंदर जो बुरे विचार आए उन्हें बदलिए। तो सचमुच प्रार्थना की सामर्थ्य से बहुत कुछ हो सकता है। और ये अंत का समय चल रहा है, तो हमें प्रार्थना विनती करनी है। जिस तरह से शामरोन के राजा की विजय हुई, उसी तरह से परमेश्वर अपने लोगों की विजय करेगा और परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। हमें किसी प्रकार की अफवाह से, किसी प्रकार के सताव से डरने की ज़रूरत नहीं, वरन और दृढ़ होना है। जितना ही सताव बढ़े उतना ही हमें और मजबूती में चलना है, ताकि परमेश्वर की दृष्टि में खरे ठहरें और सचमुच परमेश्वर हमें वो मीरास देने वाला है। तो इस वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और इसी तरह से जैसे एलीशा जी का विश्वास था और जिस तरह से वो भक्ति करते, उससे हम भी करेंगे तो हम भी भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं, हम भी परमेश्वर की योजना को जान सकते हैं। तो हमें इसी तरह की भक्ति करनी है। बिल्कुल भी हमें दो चित्ते मन में नहीं रहना है। हमें परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ना है, मजबूत बनना है। जितने भी दुख आएँ और भी गहराई से भक्ति करनी है, तो वो दुख यूं ही आपका चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। और इसी तरह से हम आगे भी आपके सामने वचन के साथ मैं आती रहूँगी। परमेश्वर जो वचन मेरे जीवन में डालेंगे, बोएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिली होगी। और जो लोग निराश हैं, उनके मन में एक आशा उत्पन्न हुई होगी। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। और जो मेरा सेकंड चैनल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, उस पर परमेश्वर की आराधना स्तुति मैंने डाली है, आप लोग उसे देखिए और परमेश्वर की आशीष से और जिस तरह से अभी तक आपने मुझे सपोर्ट करा, वैसे आगे भी आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।